आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें एक प्रोग्राम एग्जांपल है जो कि स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सप्लेन करेगी। स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ और उसके बाद इस प्रोग्राम को समझाता हूँ। ऐसा डाटा मेंबर जो शेयर होता है सारी ऑब्जेक्ट्स में किसी भी क्लास की। एक क्लास के अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वो जो मेंबर वेरिएबल होगा वो अलग-अलग क्रिएट नहीं होगा, बल्कि एक ही मेंबर वेरिएबल होगा, वो तीनों उसको शेयर करेंगे। लाइफ टाइम इसका ग्लोबल वेरिएबल वाला होता है, स्कोप इसका लोकल वेरिएबल वाला होता है, यानी इसको क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ये लाइफ टाइम मेमोरी में रहता है। यानी मेमोरी में कब तक रहता है, जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड नहीं हो जाती। और वैल्यू को शेयर करने के लिए आमतौर पर ये यूज़ होता है। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके इसको हम डिफाइन करते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करने हैं। 3 स्टूडेंट्स लेने हैं, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। और जो रोल नंबर है ना उसको हमने क्या रखना है, स्टैटिक, यानी ऑटोमेटिकली यूनिक रोल नंबर आए। एक रोल नंबर 2 3 तो खुद ब खुद ही यूनिक रोल नंबर आता रहे। और उसको जो यूनिक रोल नंबर है वो हमने मेक श्योर करना है किसके जरिए, स्टैटिक डाटा मेंबर के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रोग्राम को। include iostream.h, include conio.h, hash include std.h। iostream का भी पता है, conio का पता है, stdi.h को क्यों शामिल किया ये मैं आगे जाके प्रोग्राम में समझाता हूँ आपको। क्लास स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टैटिक इंट r, एक r वेरिएबल डिक्लेयर किया, डाटा मेंबर r है, डेटा टाइप इंटीजर है। स्टैटिक का मतलब है कि ये स्टैटिक है, जो कीवर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी वैल्यू शेयर होगी। हर एक के लिए अलहदा से r वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। इंट रोल नंबर कोमा मार्क्स, ये 2 डाटा मेंबर और लिए गए, रोल नंबर मार्क्स। कैरेक्टर नेम 30 स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, नाम उसका नेम है और 30 इसका साइज है। ये सारे प्राइवेट थे। पब्लिक ये जो है यहां से लेकर यहां तक स्टूडेंट लिखा हुआ है, क्लास का नाम भी स्टूडेंट है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी इसकी कोई ऑब्जेक्ट बनेगी। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगी तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक जी, हाँ जी। तो अब इसके बाद कंट्रोल आ गया। इसके बाद आ गया जी ये क्या लिखा है, वॉइड इनपुट, इनपुट का फंक्शन है। ठीक जी, ये हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी है यहां से लेकर यहां तक। और फिर एक और फंक्शन डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक, ये शो का फंक्शन है, यानी आउटपुट को डिस्प्ले करने का फंक्शन है। क्लास यहां एंड हो गई। इंट स्टूडेंट डबल कॉलन r इज इक्वल टू 0, जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज किया गया, उसकी वैल्यू करके गई 0। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टूडेंट क्लास का नाम है, इंट डाटा टाइप है। जब आप डाटा मेंबर को डिफाइन करते हो क्लास के बाहर तो आप उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए लिखते हो। क्लास का नेम स्टूडेंट है वो बताना होता है, डेटा टाइप इसका इंटीजर है, r की वैल्यू क्या होगी 0। हाँ जी, इसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। हाँ जी, स्टूडेंट s1 s2 s3। अब मैं एक कंसेप्ट समझाने के लिए आपको यहां लिखता हूं। ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S2 है और ये हमारे पास S3 है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट हुई हैं। जब S1 क्रिएट होगी ना तो कंट्रोल कहां जाए, ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। S1 ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर। R की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 0 रखी थी। R की वैल्यू कितनी थी, 0। r++ कितनी हो गई, 1। जब 1 हो गई तो रोल नंबर डॉट r, रोल नंबर क्या है जी, किसने कॉल की, किसकी वजह से कॉल हुआ है, S1 की वजह से। तो S1 का जो रोल नंबर है वो वहां क्या स्टोर हो गया, 1। उसके बाद S2 जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई तो दोबारा ये एग्जीक्यूट होगा, r++। r की वैल्यू कितनी थी, 1। अब r की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। रोल नंबर इज इक्वल टू r। तो इसका जो S2 का रोल नंबर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, फिर S3 जैसे क्रिएट होगी दोबारा एग्जीक्यूट होगा r++।
आर की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू कितनी होगी 3, रोल नंबर इज इक्वल टू आर, तो इसका S3 का जो रोल नंबर है वो कितना हो गया 3 हो गया। तो स्टूडेंट देखा कि किस तरीके से जब ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए तो ऑटोमेटिकली उनको यूनिक नंबर मिलता गया। हाँ जी, उसके बाद आ गया जी S1 डॉट इनपुट, इनपुट का फंक्शन है कॉल होगा, यहाँ कंट्रोल चला गया, सी आउट एंटर नेम, आउटपुट में क्या लिखा जाएगा, यहाँ आउटपुट लिखने लगा हूं एंटर नेम मोहम्मद अहमद, ये नाम लिखा, गेट्स नेम, ये जो नेम लिखा है आपने एंटर नेम के बाद जो मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है ये किस में स्टोर होगा, नेम वेरिएबल में, गेट स्ट्रिंग, इनपुट का फंक्शन है किसी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो ये किस में डिफाइन है, stdio.h में डिफाइन है, इसलिए इसको शामिल किया गया। सी आउट एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स 95 दे दिया। तो S1 में नेम में मोहम्मद अहमद आ गया और मार्क्स में क्या आ गया 95, यानी S1 डॉट नेम क्या आ गया मोहम्मद अहमद और S1 डॉट मार्क्स में क्या आ गया 95। अब कंट्रोल वापस आया, S2 डॉट इनपुट, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा, यही एंटर नेम, क्या आ जाएगा एंटर नेम, गेट्स नेम आपने दे दिया मोहम्मद अली, सी आउट एंटर मार्क्स, सी इन मार्क्स 75। तो यहां S2 डॉट नेम में क्या आ गया मोहम्मद अली और S2 डॉट मार्क्स में क्या आ गया 75। S3 डॉट इनपुट, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है, दोबारा कंट्रोल इधर गया, इंटर नेम, सलमान, सी आउट इंटर मार्क्स, आपने दे दिया 80। तो S3 डॉट नेम में क्या आ गया सलमान और S3 डॉट मार्क्स में क्या स्टोर हो गया 80। ठीक हो गई थी, हाँ जी। S1 डॉट शो फंक्शन कॉल, यहां कंट्रोल आ गया, सी आउट रोल नंबर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रोल नंबर इज इक्वल टू R डॉट नंबर 1, किसने कॉल किया S1 ने, S1 का नंबर क्या है 1, फिर नेम इज इक्वल टू क्या था मोहम्मद अहमद, क्यों मोहम्मद अहमद है, ये नेम जो है इसको किसने कॉल किया हुआ है S1 ने, S1 का नेम क्या है मोहम्मद अहमद, फिर सी आउट मार्क्स इक्वल टू कितना आ गया 95। कंट्रोल वापस आया, S2 डॉट शो दोबारा यहां आ गया, रोल नंबर इज इक्वल टू 2, नेम इज इक्वल टू मोहम्मद अली और मार्क्स इक्वल टू 75। कंट्रोल वापस आया, S3 डॉट शो दोबारा इधर कंट्रोल किया, रोल नंबर इज इक्वल टू 3, S3 है ना, तो S3 का रोल नंबर क्या है 3, नेम इज इक्वल टू सलमान और मार्क्स इज इक्वल टू 80। कंट्रोल वापस आया, गेट्स प्रोग्राम खत्म। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सिर्फ समझाने वाला जो पॉइंट था वो ये था कि रोल नंबर को
कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू दी, किसको यूज करके, स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करके ऑटोमेटिकली वैल्यू उनको यूनिक नंबर आगे से आगे मिलता गया। अगर यहाँ आप कोमा S3 के साथ कोमा S4 भी कर देते और यहाँ पे S4 डॉट इनपुट और S4 डॉट शो कर देते तो एक और आपका रिकॉर्ड एक स्टूडेंट का और आ जाना था। तो ये किस तरीके से किया है कि ये खुद ब खुद कॉल हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट बनी जा रही है खुद ब खुद कॉल हो रहा है और R नंबर में वैल्यू स्टोर होती जा रही है। आई होप आपको डाटा स्टैटिक डाटा मेंबर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।